गुजरात के मोरबी जिले के 17 किसान, सामने अदानी समूह की एक कंपनी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला। किसान बैठे आमरण अनशन पर। राज्य की बीजेपी सरकार की कई आश्वस्तियां उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकी। ये विरोध प्रदर्शन अब अपने तीसरे चरण पर आकर टिका है। इस वीडियो में हम आपको देंगे इस प्रोटेस्ट से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स और साथ में एक बार पूरा मामला दोहराएंगे। क्या है ये मामला? गुजरात के कई जिलों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से। प्रदर्शनों का केंद्र मोरबी जिले का जेतपर गांव। यहां जून की शुरुआत में प्रदर्शन शुरू हुए। शुरू में छिटपुट थे, फिर 17 किसानों ने विरोध में अपने सिर मुंडवा लिए। कहा, गौतम अदानी के भीतर मानवता और न्याय की मृत्यु का शोक है। इन्हीं 17 किसानों ने 17 जून को एक आमरण अनशन शुरू किया। आगे चलकर ये संख्या घटकर 11 रह गई। किसानों ने गांव में बस स्टैंड के पास एक उपवास छावनी बनाई। तपती धूप के नीचे पीली छत और गुलाबी झालरों वाला एक शामियाना। मंच के आगे दाहिनी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा। ताज़ा अपडेट सुनकर लग सकता है कि भारत की सबसे ताकतवर कंपनी अदानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पैर कुछ पीछे कर लिए हैं। स्टोरी का फौरी सच है कि गुजरात के जेतपर गांव में भूख हड़ताल कर रहे 11 किसानों ने 20वें दिन यानी 7 जुलाई को अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। उन्होंने आमरण अनशन खत्म किया है, सत्याग्रह नहीं। करीब 1 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कई घोषणाएं की, लेकिन किसान इतने से संतुष्ट नहीं हैं। क्यों शुरू हुए प्रदर्शन? इसके केंद्र में है 56 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, बिजली ट्रांसमिशन की एक हाई वोल्टेज लाइन। इसके लिए हुए भूमि अधिग्रहण और जमीन के एवज में मिले मुआवजे से किसान नाराज हैं। मोरबी के किसानों का कहना है कि उनका जिला ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। किस तरह? संबंधित ट्रांसमिशन लाइन लगा रही है उद्योगपति अदानी की कंपनी AESL, पूरा नाम अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। जिस प्रोजेक्ट के तहत डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का काम चल रहा है, उसे संभाल रहा है हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड, संक्षेप में HTL। ये AESL की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जिसे SPE यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर गठित किया गया है। SPE एक खास मकसद या कहें कि तय लक्ष्य के लिए बनाई गई कंपनी का स्वरूप है। क्या है HTL का टास्क? गुजरात के कच्छ जिले में खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास है ये। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र बताया जाता है। यहाँ हवा और सूरज की रोशनी से बिजली पैदा की जाती है। यहाँ बनाई बिजली बाहर पहुँचानी है। यही काम कर रहा है HTL। उसका टास्क है खावड़ा से 7 गीगावाट एनर्जी निकालकर बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए करीब 246 किलोमीटर दूर गुजरात के हलवद शहर तक पहुँचाना। और हलवद कहाँ है? मोरबी जिले में। पाटीदारों के दबदबे वाला जिला, सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों में से एक, बीजेपी का मजबूत इलाका। लेकिन इस बार किसान बीजेपी सरकार से नाराज हैं क्योंकि अदानी के प्रोजेक्ट में बिजली को एक्सपोर्ट करने के लिए बड़ा ढांचा बनाना था, हवा में तार बिछानी थी, उनके लिए बड़े बड़े खंभे लगाने थे और इसके लिए किसानों की ज़मीनें ली गई। बदले में जो मुआवजा ऑफर हुआ वो किसानों की अपेक्षा से कम था। इस अपेक्षा को समझने के लिए रामजी भाई की कहानी सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर रितु शर्मा की जेतपर गांव में रामजी भाई से मुलाकात हुई थी। रामजी 12 बीघा जमीन पर खेती करते थे। इस 12 में से 8 बीघा जमीन बिजली के टावर लगाने और उसके आसपास बनने वाले सुरक्षा गलियारे की परिधि में आ गई। इस जमीन के लिए सरकार ने 30 लाख रुपए का मुआवजा ऑफर किया। रामजी भाई को ये कीमत नहीं जची क्योंकि उनकी ज़मीन एक हाईवे के पास है। रामजी के मुताबिक यहाँ ज़मीन की कीमत लगभग 40 लाख रुपया बीघा है। यही किसानों की मूल शिकायत है और उनका दर्द है और इसी के चलते उनका विरोध बढ़ने लगा। जेतपर की भूख हड़ताल जारी रही। इंडियन एक्सप्रेस की रितु शर्मा को अपनी रिपोर्टिंग में नीलेश भाई नाम के एक किसान के बारे में भी पता चला। वो 17 जून से भूख हड़ताल पर बैठे थे। तबीयत बिगड़ी तो ICU में भर्ती करवाना पड़ा।
आखिरकार 3 जुलाई को गुजरात सरकार ने किसानों की मांग मानते हुए कुछ ऐलान किए। प्रदेश के कृषि मंत्री जीतू वघनानी ने मुआवजे की गणना के लिए बाजार मूल्य दोगुना करने पर सहमति दी। एमआरसी यानी मार्केट रेट कमेटी के गठन का भी ऐलान किया। 4 जुलाई को प्रदेश के ऊर्जा एवं पेट्रोलियम विभाग ने एक जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी जारी किया। जमीन के मुआवजे के लिए नए दिशा निर्देश, आरओडब्ल्यू यानी राइट ऑफ वे कॉरिडोरों और टावरों के लिए ली गई जमीन को लेकर। आरओडब्ल्यू कानूनी तरीके से ली गई जमीन की पट्टी होती है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को बनाने और ऑपरेट करने के लिए ली जाती है। मतलब समझिए कि एक बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है, उसको कोई नुकसान न पहुंचे इसके लिए आसपास की थोड़ी जमीन रख ली जाती है। जीआर के मुताबिक किसानों की जमीन का निर्णायक बाजार मूल्य एमआरसी यानी मार्केट रेट कमेटी तय करेगी, 2 आधारों पर, एक रेफरेंस मार्केट प्राइस और दूसरा लॉटरी सिस्टम। इस प्रक्रिया के लिए समीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वो अपनी स्वतंत्र समीक्षा करेंगे, फिर एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सीधे जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। कुल 3 रिपोर्टें आएंगी। इसे खोलते वक्त अपनाया जाएगा लॉटरी सिस्टम, यानी जिला कलेक्टर 3 में से 2 रिपोर्ट को रैंडमली चुनेंगे और खोलेंगे। लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। मेन पेज फंस रहा है लॉटरी सिस्टम पर। किसान इसमें क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान वैभव अमृत ने ऋतु शर्मा से बात करते हुए कहा, हम इस लॉटरी सिस्टम के खिलाफ हैं जिसे राज्य सरकार लाई है जमीन का बाजार मूल्य तय करने के लिए। किसान को लॉटरी सिस्टम से कभी फायदा नहीं हो सकता है। इसके अलावा जब टावर के लिए मुआवजे की समीक्षा की गई तो उसी वक्त केबलों के आरओडब्ल्यू के लिए क्यों नहीं हुआ? वो 30, 45 और 60% है। इस मामले में जिस किसान की जमीन केवल केबलों के लिए ली गई उसे बड़ा नुकसान होगा। किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आने वाले दिनों में गांवों, तालुकों, जिलों और यहाँ तक कि राज्य स्तर पर भी कई बैठकें होंगी ताकि किसान एकजुट होकर अपनी मांगें तय करें। और आगे की राह भी यही सरकार के आगे उनके प्रतिनिधित्व का भी आधार बनेगा। ये हुई किसानों की बात। अब अदानी समूह का पक्ष। उसका कहना है कि सब कुछ कानूनी रूप से हो रहा है। पावर ट्रांसमिशन का मार्ग क्या होगा ये चुनाव सरकार करती है। कंपनी के मुताबिक मुआवजा भी उसकी इच्छानुसार तय नहीं हुआ है। इसे लेकर राज्य और जिला प्रशासन जो फैसला लेता है उसी के अनुरूप भुगतान दिया जाता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइए। गुजरात में किसानों के इस प्रोटेस्ट पर हमने पहले भी रिपोर्ट बनाई है। उसमें किसानों की मुंह जुबानी उनकी शिकायतें भी हैं। देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।